तो अगर स्टिल आपके रिश्ते में ये साइंस हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आपका रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं होने जा रहा। आपका पार्टनर स्टिल आपके साथ कनेक्टेड है, वो कभी भी आपको छोड़ नहीं रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब आप किसी के साथ सालों से एक रिलेशनशिप में होते हैं, आपकी अनगिनत यादें होती है, आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, आपको उस शख्स की आदत होती है, और इस दौरान अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, यानी बाहर से कोई तीसरा शख्स आता है और वो आपके पार्टनर को ले उड़ता है, तो इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे साइंस आपको बताने वाला हूं कि अगर ये सिचुएशंस हैं तो आपका पार्टनर फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो स्टिल आपके साथ ही जाना चाहेगा और आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और इसके साथ मैं एक और चीज वादे बताता चलूं कि अगर आप थर्ड पर्सन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज को आप भी समझें कि ये मुझे भी पता है कि ये दुख जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि जब आपके सामने आपको रिप्लेस किया जा रहा हो, आपकी जगह किसी और को दी जा रही हो, तो ये इंसान से कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं। ब्लंडर्स करने की बजाय आप इन चीजों को समझ लें तो कोई थर्ड पर्सन इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो अब आते हैं उन 5 साइंस के ऊपर। देखिए, सबसे जो पहली चीज आती है कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के पहले से भी इमोशनली मूव ऑन नहीं कर चुका था, मतलब ऐसा था कि वो फिर भी आपके लिए इमोशंस रखता था, आपकी फीलिंग्स रखता था, आपकी बहुत ज्यादा केयर करता था, उसे आपकी आदत थी, उसे आपकी अटैचमेंट थी, तो इस दौरान अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो ये परमानेंट नहीं होता। थर्ड पर्सन के लिए वो एक ऐसा होता है कि नया टेस्ट ले रहा होता है बेसिकली। तो याद रखें कि अगर आपका पार्टनर पहले तक, उससे पहले तक बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, आपके साथ अटैच्ड था, वो मूव ऑन नहीं कर चुका था, तो थर्ड पर्सन टेम्परेरी होता है, आपका रिश्ता बिल्कुल यहां पे बच जाएगा। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है कि अगर आपने थर्ड पर्सन के बाद उससे लड़ लड़ के अपना इमेज खराब नहीं किया तो फिर भी आपका रिश्ता बच सकता है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि अगर आपने किसी के दिल में अपनी नफरत डालनी हो तो उसके सामने रूड हो जाए, उसको उसके साथ मिसबिहेव करें, उससे लड़ें, उसके ऊपर चढ़ दौड़ें, तो याद रखें कि आपसे शदीद मोहब्बत करने वाला भी आपसे नफरत करने लगेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अगर थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में आया है और आपने अपने रिश्ते को थर्ड पर्सन से बचाना है, तो आपने कभी भी उस इंसान के साथ लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि उसके ऊपर चढ़ दौड़े, उसकी इज्जत को उछालें। तो ये चीज आपने लाजमी समझनी है कि अगर थर्ड पर्सन आता है तो यहाँ पे आपने काम रहना है, यहाँ पे आपने कूल रहना है। अगर आप उस इंसान से लड़ पड़ते हैं, उसके ऊपर अटैक्स करते हैं, तो वही इंसान आपको फिर विलेन बना देता है। और यहीं पे क्या होता है कि आप जो है ना इस कहानी के विलेन बन जाते हैं। वो शेर है ना कि मुझे उस तीसरे शख्स से नफरत थी और फिर वो तीसरा शख्स मैं ही निकला। तो मसला फिर यहीं पे आ जाता है कि अगर आप उसके साथ लड़ते हैं तो वही इंसान आपसे नफरत करने लगता है और वो थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं दे रहा, मतलब ऐसा है कि वो स्टिल आपसे बात करता है, वो स्टिल आपको टाइम देता है, वो स्टिल आपके साथ कनेक्टेड है, आपसे कॉल्स और मैसेजेस पे बात करता है और अच्छे तरीके से करता है, तो याद रखें कि आपका पार्टनर आपके साथ अटैच्ड है, वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। और थर्ड पर्सन के साथ मैं अक्सर औकात कहता हूं कि वो तजस्सुस होता है, एक दूसरे को जानना, थोड़ा सा इन चीजों में मजा भी आता है, इस वजह से वो थर्ड पर्सन के पास चला जाता है। तो याद रखें, अगर वो आपको स्टिल टाइम दे रहा है, स्टिल आपकी केयर कर रहा है, तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और आपका रिश्ता यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि जब थर्ड पर्सन आता है और आपका पार्टनर आपको पहले जैसा दिखाई देता है, मतलब आपको लगता है कि आपका पार्टनर स्टिल वही है, वो बदला नहीं है, तो याद रखें कि वो आपको कभी भी इस सूरत में नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ सिचुएशंस में ऐसे होता है कि जब थर्ड पर्सन आता है तो आपके पार्टनर का रवैया ही बदल जाता है। वो तो ऐसा होता है कि आपके साथ सालों गुजारता है और फिर वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है। तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे समझना है कि अगर आपका पार्टनर वैसा का वैसा है, उसका इमेज जो आपके दिमाग में था वो बिल्कुल वैसा ही है, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे भी आपने पैनिक नहीं होना। अच्छा, लास्ट नंबर पे एक और चीज आ जाती है कि अगर थर्ड पर्सन को आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ तो मोस्टली ये होता है कि वो टेम्परेरी होता है। हाँ, अगर उसे महीनों गुजर चुके हैं तो फिर लीस्ट चांसेस होते हैं कि थर्ड पर्सन को वो छोड़ दे। तो अगर आपको ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अरसा हुआ है, 1 महीना हुआ है या इससे कम अरसा हुआ है,
तो वो ऐसे होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे को जान लिया तो फिर आपका रिश्ता खराब होने लगता है, फिर वो टूटने लगते हैं। क्योंकि याद रखें कि अटैच्ड वो भी आपके साथ होता है जिसने आपके साथ सालों गुजारे होते हैं, वो भी आपको बेसिकली नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन जो आता है वो थोड़ा सा नया टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी टेस्ट की चक्कर में अगर आप यहाँ पे मिस्टेक्स, देखिए ज्यादा जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर आ जाती है कि यहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हैं, उससे लड़ते हैं, अपने इमेज को आप ही खराब कर देते हैं, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली फिर आपको छोड़ के चला जाता है। तो एक चीज आपने भी हमेशा के लिए याद रखनी है कि जब भी आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन आता है तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आपने उसकी इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालनी, उसके साथ वैसा ही रहना है जैसे आप पहले कभी हुआ करते थे। आप इस कहानी में अपने आप को कभी भी विलेन ना बनाए, थर्ड पर्सन की वजह से या वक्त की वजह से कभी भी उस शख्स से ना लड़े। क्योंकि याद रखें कि अगर आप थर्ड पर्सन के आने के बाद उसके पीछे भागते रहते हैं तो बेसिकली आप अपनी भी इज्जत नफ्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपकी अपनी भी फिर इज्जत नहीं रहती। क्योंकि याद रखें कि थर्ड पर्सन के आने के बाद स्टिल अगर आप उससे लड़ते रहते हैं तो इज्जत यहाँ पे आपकी भी खत्म हो जाती है, वैल्यू आपकी भी डाउन हो जाती है। तो अगर स्टिल आपके रिश्ते में ये साइंस हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आपका रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं होने जा रहा। आपका पार्टनर स्टिल आपके साथ कनेक्टेड है, वो कभी भी आपको छोड़ नहीं रहा। तो इस चीज को आपने लाजमी देखना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।